विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार जारी है। एडवोकेट जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि उन्होंने कई बूथों पर जायजा लिया था। वहीं अलवर शहर में दोनों प्रत्याशी बेहतर हैं। साथ ही गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर सकारात्मक असर दिखाई दिया। विधानसभा के चुनाव में जो पोलिंग हुई है वो ज़्यादा बढ़ी चढ़ी करनी नहीं है, तो ठीक ठाक पोलिंग हो गई। और इस पोलिंग के आधार पर और जिस प्रकार का रुझान देखा गया है उसके हिसाब से संभावना इसी बात की है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के ये दावे कि उनके 165 सीट आएंगी, 167 सीट आएंगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता। कांग्रेस की सरकार बनेगी और संभावना ये है कि 100 से लेकर 120 के बीच दरमियान कांग्रेस की सीट आ सकती है। बीजेपी का ये दावा कि वो सरकार बनाएंगे, मुझे तो जो पोलिंग में लोगों के रुझान दिखे, बातचीत दिखी है, उसके हिसाब से कहीं राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती नज़र नहीं है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को जिन जिन सीटों पर उन्होंने सांप्रदायिकता का फैलाने की कोशिश की है या ध्रुवीकरण की कोशिश की है, वहाँ पर निश्चित रूप से उनको मात मिलने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। तिजारा हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे अलवर देहात हो, या चाहे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ हो, इन तमाम सीटों पर मुझे तो कहीं भी बीजेपी जीतती नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में अलवर की 11 सीटों में कांग्रेस की ही विजय संभावित है। ऐसी स्थिति में अच्छी छवि और कुछ विशेष कम्युनिटियों को, बड़ी 3 कम्युनिटियों के वोट कांग्रेस को मिलने के हिसाब से कांग्रेस की जीत यहाँ पूरी तौर पर संभावित नज़र आ रही है। उधर एडवोकेट शब्बीर खान के अनुसार दोनों ही पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि किस सीट पर कांटे का मुकाबला है, तो किसी जगह संघर्ष त्रिकोणीय बना हुआ है। तो बड़ी कसमकस स्थिति है दोनों तरफ। कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, कहीं 2 कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब की बार ये जजमेंट नहीं कर सकते कि फला आदमी बहुत अच्छे तरीके से विजयी हो रहा है। तो अब की बार जिस तरीके से जो चुनावों का एग्जिट पोल जो प्रतिशत बढ़ा है, 77 के लमसम राजस्थान का गया है, ये हमें ऐसा लगता है कि एक उम्मीद है बदलाव की, जो पहले भी गत वर्षों में चलता आया था। हो सकता है कि वो गत वर्ष का जो परपाटी राजस्थान में चलती आ रही थी, अब की बार वो टूटने को मिले, देखने को मिले। कौन सी सरकार बन सकती है? सरकार के लिए राहें आसान ना कांग्रेस के लिए है और ना ही बीजेपी के लिए है। दोनों के लिए बड़ी संकट की स्थिति है। हो सकता है कि स्पष्ट बहुमत दोनों पार्टियों को किसी को ना मिले, और जो बाहर जो कैंडिडेट है जैसे निर्दलीय हैं और अन्य पार्टियों से हैं, वो मिलकर साठगांठ बैठाकर किसी भी पार्टी की सरकार बना सकते हैं। अलवर से क्या मानते हैं? अलवर शहर से अलवर की भी यही स्थिति है। अलवर भी हम ये नहीं कह सकते कि इस पार्टी का उम्मीदवार स्पष्ट रूप में पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। वहीं एडवोकेट पंकज सांवरिया का मानना है कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने कई आरोप लगाए। अब देखना है कि इसका क्या लाभ मिल पाता है। उन्होंने अलवर शहर में कांग्रेस भाजपा की अच्छी टक्कर बताई। जी, राजस्थान के अंदर भी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और वोटिंग प्रतिशत गत चुनाव से कुछ % बढ़ा है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी जो नज़र आती है, मेरे ख्याल से जो 1% बढ़ा है वोटिंग परसेंटेज, वो सरकार के खिलाफ जा सकता है वर्तमान। और जो चुनावी मुद्दे थे राजस्थान के अंदर, तो जो पेपर लीक है, भ्रष्टाचार है और जो कानून व्यवस्था है, जो बीजेपी ने इनको मुद्दा बनाया था, मेरे ख्याल से और राजस्थान की जनता में निश्चित तौर पर अप्रोच करने का काम बीजेपी गवर्नमेंट ने इन मुद्दों को बनाया है। तो इन मुद्दों पर चुनाव हुआ है। बाकी बीजेपी का जो एजेंडा है पूरे देश के अंदर हिंदुत्ववादी, वो एजेंडा यहाँ पे इतना कारगर नहीं है। पिछले 15 साल से लगातार बीजेपी यहाँ पे जीत रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस के अच्छे उम्मीदवार हैं और उन्होंने बीजेपी को अच्छी कड़ी टक्कर दी है शहर के। उधर एडवोकेट भारद्वाज ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आम जनता को दिए गए योजनाओं के लाभ से बड़े वर्ग को लाभ हुआ है। दूसरी ओर अलवर में बतौर सभापति अजय अग्रवाल के कार्यों को भी याद किया जाता है। अधिक संभावना यह है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा चुनी जाएगी, जिसके 2 मोटे कारण मैं समझता हूँ। पहली बात तो ये कि राजस्थान में
कांग्रेस सरकार के विरुद्ध या अशोक गहलोत के व्यक्तिगत रूप से कोई एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार में जो 2-3 मोटे काम किए हैं, चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य के बारे में, और 500 रुपये का गैस सिलेंडर जो दिया है, और सामाजिक सुरक्षा जो योजना की है, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं में नहीं है, जिसका आम पब्लिक में बहुत अच्छा असर है और सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। जहाँ तक अलवर जिले का सवाल है, अलवर जिले में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की विजय होगी। कुल मिलाकर अधिवक्ताओं की मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।